हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और उसके बाद देखने के बाद आप डिसाइड करो क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप बोर्ड एग्जाम में 90% एबो मार्क्स ला सकते हो, वो भी सिर्फ 3 महीने में। क्या यह पॉसिबल है क्या 3 महीने में 90% एबो मार्क्स लाना? मैं बोलूँगा बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी बोलोगे कि सर ये पॉसिबल है, हम लोग 3 महीने में स्टडी करके बोर्ड एग्जाम में 90% ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। अभी वो 3 कौन कौन से महीने हैं? यदि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया है तो इस वीडियो के बाद आप कल से स्टार्ट कर देना और 3 महीने तक देखना, 90 डेज इस वर्क को करके देखना और उसके बाद एग्जाम देकर आना। फिर आकर आप मुझे बताना कि सर आपने जो वीडियो में बताया था वो मैंने किया और मेरे 90% मार्क्स आए या नहीं आए। आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताना। अभी स्टूडेंट जैसे कि बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करना है तो हमारे पास अगला जो महीने स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर मंथ है और इसके लिए हमारे पास स्टडी के लिए जो टाइम बचते हैं नवंबर, दिसंबर, जैन। मैं फेब मंथ को नहीं काउंट करता हूँ। फेब मंथ में हमारे एग्जाम है, मार्च मंथ में हमारे एग्जाम है। तो सिर्फ 3 महीने में कैसे पढ़ाई करना है? मैं 3 महीने को ऐसे मान लेता हूं कि 90 डे। इन 90 डेज का स्टडी प्लान क्या है जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है। सिर्फ जो टॉपर रहते हैं उनको ही पता होता है कि उनको ये पता होता है कि कैसे पढ़ाई करना है। आपको लगता रहेगा सर पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो 3 महीने में क्या होगा पढ़ के। तो स्टूडेंट आपको पता है कि यदि पूरे साल भर भी पढ़े रहते तो भी यदि लास्ट के 3 मंथ्स में आप नहीं पढ़ोगे तो कोई भी कुछ भी आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो इसके पहले आपने 6 महीने में क्या पढ़ा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है लास्ट के 90 डेज है। तो ये 90 डेज में कैसे पढ़ना है? सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन निकालने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा क्यों करना है? क्योंकि एक हमारा जो स्ट्रेटजी है क्या बोलता है कि 80% जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20% पोर्शन से आते हैं। ये कैसे पॉसिबल है मैं बताता हूँ स्टूडेंट। आपके सिलेबस में 80% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हर साल आते हैं, हर साल नहीं तो 2 साल में एक बार आते ही आते हैं। मतलब क्या, आपके सब्जेक्ट के अंदर मान लेते कि चैप्टर है टोटल 10 चैप्टर्स है। एक एग्जाम्पल 10 चैप्टर है, इसके अंदर 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट आईएमपी चैप्टर रहेंगे 3 चैप्टर, जहां पर आपको 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से बार बार रिपीट होते हैं, इसी चैप्टर में से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, 80-20 का क्या करना, रेशियो बनाना है। आपको सबसे पहले वो 20% चैप्टर पोर्शन खोजना है जिसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे सर आपने बोल दिया कि 20% मुझे जो पोर्शन रहेगा वो आपको पढ़ना है, 20% पोर्शन में से पढ़ना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी 20% पोर्शन में से वो सब क्वेश्चन आते हैं? आप रुको जरा से, मैं वो भी बताता हूँ कैसे आप पता कर सकते हो कि कैसे 80% पोर्शन 20% के पोर्शन में से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो अभी स्टूडेंट देखो, इसको लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे आप पता कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसके लिए क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेने हैं। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको लेना है। ये लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कहाँ पर मिलेंगे? आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में मिल जाएगा, नहीं लाइब्रेरी में मिलेगा तो आजकल गूगल है, गूगल पे जाने का अपने बोर्ड्स का 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड करना है। फिर उस पेपर के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन लेने जो 5 साल के पेपर में 2 टाइम आए हुए, 2 बार आए हुए। फिर जितने भी क्वेश्चन 2 बार आए रहेंगे उन क्वेश्चन को देखना कि कौन से चैप्टर से आए हुए हैं। तो जिस चैप्टर से आए रहेंगे वो चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें से एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके 20% वो पोर्शन खोज लेना है जहां से 80% क्वेश्चन बनते हैं। 20 नहीं तो मान लेता हूं 30% रहेगा, 30 नहीं तो 40% रहेगा पोर्शन, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको निकाल लेना है। दूसरी चीज, आपके पास नोट्स होना चाहिए। कौन सा नोट्स?
मार्केट से खरीदा हुआ, बिल्कुल नहीं, मार्केट से खरीदा हुआ नोट्स नहीं रहना चाहिए। आपके पास खुद का बनाया हुआ नोट्स रहना चाहिए, सेल्फ खुद का बनाया हुआ नोट्स रहना चाहिए। खुद का नोट्स कैसे बनाते हैं नहीं पता है सर मुझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं वो भी बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, खुद का नोट्स होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, लेकिन किसका नोट्स, खुद का नोट्स होना चाहिए। कैसे खुद का नोट्स आएगा, आप जो भी चैप्टर रहेगा, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते समय आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। उसके अंदर जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे, ये पॉइंट मान लो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो लिख लो। आपको लगता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, उसको लिख लो। आपको लगता है ये चीज़ें भूल जाओगे, तो उसके जो वर्ड रहेंगे वो लिख लो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए। 2 हुआ। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए स्टूडेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पर कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है। आपके जितने 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट को टाइम को 6 सब्जेक्ट को आपके पास जो भी टाइम है, वो टाइम को 6 सब्जेक्ट में आपको डिवाइड कर देना है। आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम देने हैं और थियरी सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम देने हैं, और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको मैथ सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप मैथ में 2 आवर्स आप अपने दे दो। लेकिन वो 2 आवर्स आप देखो कि मैथ क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप मैथ ऐसे समय पे भी पढ़ सकते हो जब आपके आजू बाजू में आवाज़ होता रहेगा या शोर होता रहेगा। तो आप मैथ के लिए ऐसे टाइम डिसाइड कर लो। थियरी सब्जेक्ट आपको लगता है ये सर ये थियरी सब्जेक्ट मुझे याद नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अलग से आपको टाइम निकालना है कि जो जिस टाइम आपके घर में पूरा बोलते हैं ना शांत रहता माहौल, जिस समय आप स्टडी कर सकते हो, मॉर्निंग का टाइम ले सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको अपने मैनेजमेंट करना टाइम को। अभी स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो बहुत ही सिंपल लगता है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट को ले लेते हैं, या और भी 1-2 ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते, पढ़ते ही नहीं है। एक गलती नहीं करना है, उसके भी वेटेज 100 मार्क के है। तो आपका टाइम 6 के 6 वो सब्जेक्ट में जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, टाइम टेबल एक बनाना चाहिए। इसके बाद आपका स्टेप आता है रिवीजन का। आपने जो भी पढ़ा, एक हफ्ते में जो भी पढ़ा, यदि आपने वापस से 1 हफ्ते के बाद रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे। मतलब आपको रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी। आपने जो कुछ भी स्टडी किया उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने 1 वीक में 2 चैप्टर, आपने सबके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, तो नेक्स्ट आने वाले वीक में 2 दिन में आपको 2 चैप्टर के जो आपने 1 वीक में पढ़ा था उसको 2 दिन के अंदर रिवीजन करके ख़त्म करना है। इसको हम लोग बोलते हैं रिपीट करना, रिवीजन करना। आपके माइंड में चीज़ें सेट होते जाएगी। यदि आप पढ़कर सिर्फ साइड में रख दोगे, छोड़ दोगे, तो लास्ट तक सब भूल जाओगे। आपको ये काम नहीं करना है स्टूडेंट। क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने स्टडी किया 1 वीक में उसको रिवीजन करना आपको कंपलसरी, रिवीजन करना जरूरी है। इसके बाद आता है पेपर सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्विंग। आपके पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर होने चाहिए और उन पेपर को लेकर आप सॉल्व करने बैठो और देखो कि एग्जाम में टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेपर। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि आपके पेपर प्रेजेंटेशन कैसे है, आप उसमें से क्या रॉन्ग कर रहे हो। अपनी मिस्टेक को खोजो। आपको अपने से नहीं होता है, अपने टीचर को दो कि मैंने पेपर सॉल्व करके लाया हूँ, चेक करके आप बताइए कि मेरे पेपर में क्या मिस्टेक है, कहाँ पे मेरा मार्क्स कट सकता है। तो उसके बाद जब यदि आपके पास पता चलता है कि आपके यहाँ पर मार्क्स कट हो रहे हैं, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, कम करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली एग्जाम में जाके 100% आपका टारगेट रहना चाहिए पेपर अटेंड करने का। यदि पेपर किसी भी कंडीशन में आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि आप 100% पेपर लिखते हो और जितनी भी मैंने स्ट्रेटजी बताया और इस स्ट्रेटजी को यदि आप फॉलो करते हो स्टूडेंट, तो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आपको 100 आउट ऑफ 100 में से अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, 90% और उसके ऊपर ला सकते हो। थैंक यू सो मच।